ना दोस्तों, पौलुस ने ताइत्स की टीचिंग नहीं दी थी। पौलुस ने ताइत्स की टीचिंग नहीं दी थी। उसने कभी नहीं कहा था कि तुम ताइत्स दो। प्रूफ क्या है डैनियल भाई? ये रहा एक्ट चैप्टर 21 वर्स 21, 21 का 21। और उनको तेरे विषय में सिखाया गया। कोई पौलुस को कह रहा है कि उनको तेरे विषय में, पौलुस के विषय में सिखाया गया कि तू पौलुस अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है। मूसा से फिर जाओ, मूसा की डॉक्ट्रिन से फिर जाओ, मूसा की टीचिंग से फिर जाओ। और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो, ना रीतियों पर चलो। 613 लॉज ऑफ मोसेस, उससे फिर जाओ। अब बताइए, मार्टिन लूथर रिजेक्टेड ताइत्स टीचिंग। Moses has nothing to do with us. If I were to accept Moses in one commandment, I would have to accept the entire Moses. मुझे मूसा की एक नियम अगर लागू करनी है तो मुझे पूरी मूसा की 613 नियम लागू करनी है। ये था मार्टिन लूथर, जिसने प्रोटेस्टेंट ग्रुप स्टार्ट किया। आज तुम खुद को पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, मेथडिस्ट, पता नहीं क्या क्या कहते हो, ये यहीं से आया है इस आदमी से। इसने कभी भी ताइत्स को एक्सेप्ट नहीं किया था। जाके देख लो विकिपीडिया में ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए ये इंटरेस्टिंग पार्ट आपको समझाना चाहता हूँ और उसके बाद में मैं समाप्ति पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंड द प्रीस्ट कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे ये क्या है? आपको जानकर ताज्जुब होगा। पहले इसको रख देता हूँ, क्या आप इसको जानते हैं? एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 और 6। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को प्रीस्ट बनाना सोचा था। प्रीस्ट यानी कि याजक। आइए पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 और 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, प्रॉपर्टी, पैसा ठहरोगे, संपत्ति पृथ्वी में मेरी होगी, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। किसको बोला? पूरे के पूरे इजरायलियों को, 6 लाख लोगों को। और इसी को पहला पत्र 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसका मतलब क्या है कि जो मर्जी परमेश्वर पिता की थी वही मर्जी यीशु की भी है कि तुम सब के सब याजक बनो। तो इसको समझिए, मंदिर कौन है? क्वेश्चन मार्क। याजक कौन है? क्वेश्चन मार्क। व्यवस्था कौन है? क्वेश्चन मार्क। नई वाचा की कलीसिया, नई वाचा की कलीसिया। तो मंदिर कौन है? आप खुद। याजक कौन है? आप खुद। व्यवस्था कौन है? आप खुद। यही तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा, अपनी बातें उनके दिलों पे लिखूंगा। तो आप मंदिर के पीछे कहां भाग रहे हो? आपको पता है कि कुछ मेरे दोस्त जो पहले थे, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, जो पहले थे वो जब इजराइल जाते थे तो वहां का पानी ले आते थे, तेल, पानी, शॉल, शोफार, कुछ कुछ उठा के ले आते थे। कहते थे कि देखो ये पवित्र है। और जो अन्य जाति की कलीसिया है, उनकी खुद की लोकल कलीसिया, वहाँ पे आके फूकते थे, शॉल ओढ़ के लेते थे, वो पानी तेल को है ना उनके ऊपर छिड़कते थे कि देखो इजराइल का है। मसीह के देह में इतना बड़ा अंधभक्त और सुपरस्टिशियस की बातें, सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क चल रहा है। तो वापस कह देता हूं कि परमेश्वर की नज़र में पूरा का पूरा इजराइल याजक बने, ये परमेश्वर की मर्जी थी। कौन सा चैप्टर है? 19। चैप्टर 20 में क्या हुआ? नीचे परमेश्वर आया। उसके बाद इसी के 32 में क्या हो गया? गाय का बछड़ा बना लिया। तब से लेके परमेश्वर वेट कर रहा था कि मेरी असली प्रजा कौन है। तब कहता है मंदिर कौन है? आप। याजक कौन है? आप। व्यवस्था कौन है? आप खुद ही है। मसीह की कलीसिया, नई वाचा की कलीसिया। इसमें ताइत्स कहाँ घुसाड़ दे रहे हो फिर आप लोग? ताइत्स कैसे घुसाड़ दे रहे हो? पहला थिस्सलुनीके 5:14। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। रोमियो 16:17-18 में क्या लिखा पता है? पेट के सेवक। आइए पढ़ते हैं। इसलिए लिखा है कि इनको समझाओ, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। ये बिब्लिकल है। यही वजह डैनियल राज अभी बात कर रहा है, यही वजह है। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु पेट की सेवा करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं।
अब आई बात समझ में? पहला तिमोथी 6:5, और उन मनुष्यों से, माफ करना, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। विहीन, माफ करें, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। वाह! बोला क्या करें? मेरा बेटा बिगड़ रहा है। बोला क्या करें? बोला इसको पास्टर बना दो। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं। बोला बेटा बिगड़ रहा है, संसारिक हो रहा है। फिर बोला एक काम करो, इसको है ना बाइबल कॉलेज में भेज दो, वहाँ पे जाएगा, पास्टर की डिग्री लेकर आएगा। बोला फिर क्या करेगा? उसका वेतन, उसका खाना पीना कहाँ से होगा? बोला कुछ नहीं, चर्च शुरू कर लेगा और चर्च के कलेक्शन से वो अपना गुजारा करेगा। बताइए, इसने लिखा है कि उनको लगता है कि भक्ति कमाई का द्वार है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मसीह भाई बहनों का पैसा परमेश्वर के लिए कैसे खर्च करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे कैसे दें, पैसे किसको दें, पैसे क्यों दें? वापस से बोल रहा हूं कि पैसे कैसे दें, पैसे किसको दें, पैसे क्यों दें। जल्दी से पहला वाला, पैसे कैसे दें। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 और 8, आइए पढ़ते हैं। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर सब कुछ तुमको दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, इसलिए दे सकता है ताकि तुम पलट कर दूसरों को दे सको। यह है कॉन्टेक्स्ट। तो पैसे कैसे देना है? दबाव से नहीं देना। कोई चर्च का रूल है ताइत नहीं, कहता है अपनी मर्जी से दो। फ्री विल जिसको कहते हैं, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। एक्सोडस चैप्टर 25:2, निर्गमन 25:2, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इजरायलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जबरदस्ती परमेश्वर को ना तो तब ना तो अब चाहिए। अब देखिए, जब जबरदस्ती से नहीं देने को बोला, मर्जी से देने को बोला, 25 में देने को बोला, 36 में क्या हुआ? तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रुक गए। जो अपनी मर्जी से देता है ना, पास्टरों, सेवकों, जो सही प्रचार करते हैं, तुमको बोल रहा हूं, जो अपनी मर्जी से देता है ना, आपको ये अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि मत लाओ, बहुत हो गया। लेकिन ये जो तुम भीख मांगने का काम करते हो ना, हर संडे दे दो, ताइत नहीं दिया हर महीना, तुम ये जो अनाउंसमेंट करते हो ना उन लोगों का नाम ले लेके, ये करना बंद कर दो, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका नहीं है काम करने का। दोस्तों, इसको पढ़वाते हैं, जो पहला पॉइंट है। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई बार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, वरना तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि लड़के बालों को अपनी माता पिता के लिए धन बटोरना ना चाहिए, पर माता पिता को लड़के बालों के लिए मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरना आप भी खर्च हो जाऊंगा। ये था पौलुस। और ऐसे लेते हैं और ऐसे देते हैं। सेवक लोग तब देते थे, आजकल के सेवक लोग लेते हैं। दूसरा पॉइंट, किसको दें? फिलिपियो 2:13 में लिखा है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है ना, आपको प्रवोक करता है, इसको दो, इसको दो, इसको दो। तो आपको जब लीड होता है ना, तब देना। आपको जब लीड होता है ना, तब देना। तो किसको दें? जब आपको प्रभु लीड करता है। अब इसको पढ़ो, परमेश्वर आपसे आपके एक एक पैसे का हिसाब पूछेगा कि किसको दिया, क्यों दिया। क्योंकि पैसा आपका नहीं है, प्रभु का है। आप अपना पैसा यहां लगाओ। कहां लगाओ? रख रहा हूं। यीशु कहता है, मैं भूखा था, प्यासा था, जेल में था, तकलीफ में था, लेकिन तुम मुझे सब दिए, पानी पिलाया, खाना पिलाया। लोग पूछेंगे जो राइचस वाले, वो बोले हमने कब किया? तो प्रभु कहता है, जिसने छोटे के साथ किया उसने मेरे साथ किया। यह वचन है। तीसरा पॉइंट, पैसा क्यों दे? क्योंकि आज्ञा है फ्री विल ऑफरिंग की। कहां लिखा है?
पहला कुरिन्थियों 16 का 1 से 3 में, जब उस चंदे के, माफ करना, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी वैसे तुम भी करो। आज्ञा है, ये आज्ञा है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर वेजेस, योर सैलरी, इनफैक्ट नॉट टाइट्स, कुछ अपने पास रख छोड़े, कुछ अपने पास रख छोड़े कि मेरे आने पर चंदा, चंदा मतलब कलेक्शन ना करना पड़े, और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहो उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे। तो पॉइंट क्या है? पैसे क्यों दे? क्योंकि आज्ञा है। और मसीह मंथन बैठक और मसीह जनता और खरे शिक्षा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे कितने लोग हैं बेटा अभी? 600। ओके, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, मसीह मंथन मसीह जनता से भी, या क्योंकि ये आज्ञा है। और यही वजह है कि हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको जब पता चलता है कि आपकी खुद की इच्छा से, फ्री विल, मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से डैनियल राज जैसे 10% लोग या मुझ जैसे 10% लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सपोर्ट करो। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, ये बहुत पावरफुल है, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया यरूशलेम से कंट्रोल होती थी। उनका एक सेंटर होता था यरूशलेम में, और वहां से कंट्रोल होता था कलीसिया का सब कुछ। इसलिए लिखा है कि मैं यरूशलेम भेज दूंगा। जहां कलीसिया के खंबे समझे जाने वाले प्रेरित रहते थे, गलतियों 2:9 में इसका कॉन्टेक्स्ट है या फिर इसका रेफरेंस है। ओके ना, अब इसको देखो, किसके पैसे से, माफ करना, किसी के पैसे से सुसमाचार आप तक पहुंचा था, किसी के पैसे से। लिखा है ना कि तीसरा पॉइंट क्या, पैसे क्यों दे, तो उसकी वजह बता रहा हूं। किसी के पैसे से सुसमाचार आप तक पहुंचा था, अब आपके पैसे से सुसमाचार किसी और तक पहुंचेगा। या कैसा लगा? यह है तरीका। क्या आप जानते हैं यीशु पैसों को स्वामी कहता है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। क्या आप जानते हैं कि यीशु पैसों को स्वामी कहता है? स्वामी, मास्टर। मैथ्यू 6:24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैसा तब भी और पैसा आज भी, परमेश्वर के बाद अगर कोई दूसरा स्वामी है तो वो पैसा है। यीशु के मुंह से निकला। तब जाकर मैंने लिखा कि पूरे बाइबल में पैसा परमेश्वर के बाद लोगों की दूसरी जरूरत बन गई है। बोला परमेश्वर चाहिए, प्रेज गॉड, परमेश्वर आप हमारे साथ, लेकिन अब हमको पैसा चाहिए, जो कि जरूरत भी है, जो कि सच भी है। अब इसको पढ़िए, 1 तिमोथी 6:10 में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया। वचन 11, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति और विश्वास में प्रेम, नम्रता का पीछा कर। आप पैसे के दास मत बनो, बल्कि पैसों को अपना दास बनाओ, क्योंकि सेकंड मास्टर कौन है? पैसा। दोस्तों अब आ गए अंत में, यह है लास्ट पार्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा। दशमांश नहीं वाचा के लोगों के लिए नहीं। लेविटिक्स 27:34 बिल्कुल साफ कहता है कि आज्ञाएं यहोवा ने इजरायलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी, वो यही है। 633 लॉस जिसमें ताइत आता है, आपके लिए नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब इसको पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 9 का 1 से 15 में। मैं सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा, बाद में पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? पौलुस बोल रहा है। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? ऑफकोर्स देखा। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? ऑफकोर्स बनाए हुए हैं। यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरितता की छाप हो। वचन 3, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए ये मेरी उत्तर है। जो पौलुस को चेक करते थे उसके लिए पौलुस का ये उत्तर है। आइए सुनते क्या उत्तर है। कहता है क्योंकि हमें यह अधिकार नहीं कि कहता है क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को शादी करके लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं।
उस वक्त में चलता था ये, लिखा है पौलुस ने वचन 4, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरहा से खाकर सिपाही का काम करता? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? मतलब सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ओके, अभी तक ठीक है? क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? अब आ गया व्यवस्था पर, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने वाले चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए करता है? सब क्वेश्चन मार्क में। वचन 10, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाले आशा से जोते, दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। यहाँ तक ठीक है? अब जरा इसको सुनो। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हम काट सकते हैं, ठीक है ना? वचन 12, और जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए। ओह पौलुस कहता है कि हमने इसमें से किसी भी चीज का अधिकार नहीं काम में लाया, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। तो सुसमाचार की रोक हो रही थी। वहां कुछ ऐसे लोग थे जो सेल्फिश हो गए थे। वहां कुछ सेवक ऐसे थे जो कलीसिया का पैसा खुद खा रहे थे। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हुए मंदिर में से खाते हैं, जो वेदी की सेवा करते हुए वेदी के साथ भागी होते हैं? इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। सब क्वेश्चन मार्क में। यहां पर डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। कहता है मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। अब इसको पढ़ो, क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 9:15, परंतु मैंने इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। मैंने तो ये सब बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला होता। ओह माय गुडनेस, कहता है इससे बेहतर है कि मैं मर जाता। मैं पैसा ले सकता था, दावने वाले बैल का मुंह मत बांधो, उसके वजह से मैं पैसा ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। अगर मैं लेता तो कहता है मेरा मरना बेहतर है। इसको कहते हैं, ओके लास्ट वाला रख दे रहा हूं, इसको कहते हैं आज मसीह के नाम पे जबरदस्त स्कैंडल चल रहा है। दोस्तों यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं। कैसा लगा आज का टीचिंग? तो जो पास्टर्स अभी देख रहे हैं या जब भी देखेंगे, मुझे पता है कि वे लोग मेरा वीडियो नहीं देखते वैसे भी, लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने आप तक पहुंचा दिया तो खुद को नम्र बनाना, सबसे पहला ताइत लेना बंद करो। और जितने चर्च के मेंबर्स हैं ताइत देना बंद करिए। हाँ, मर्जी से दो, 10 दो, 20 दो, 30 दो, 40 दो, खुद को दे दो। जैसे पौलुस कहता है मैं खुद खर्च हो जाऊंगा, लेकिन ये स्कैंडल बंद करो। ये बताकर ये वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने दशमांश की टीचिंग के ऊपर 2 एपिसोड है, खूब सीखा होगा। खुद एजुकेट हो, दोस्तों